Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that find a unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus b vector, where a vector is equals to 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap and b vector equals to I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. देखिए a vector plus b vector अगर हमें निकालना है तो 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. पहले हम a vector plus b vector और a vector minus b vector निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा. तो a vector plus b vector क्या होगा, I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. 3 I cap plus I cap is 4 I cap. 2j cap plus 2j cap is 4j cap. 2k cap minus 2k cap is 0k cap. तो ये बन गया हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर. अब हम निकालते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर. तो a वेक्टर इज 3i cap plus 2j cap plus 2k cap minus b वेक्टर इज i cap plus 2j cap minus 2k cap. तो ये बन जाएगा हमारा 3i cap plus 2j cap plus 2k cap minus i cap minus 2j cap plus 2k cap. तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i कैप माइनस i कैप इज 2i कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप कैंसिल, 2k कैप प्लस 2k कैप इज 4k कैप. हमें क्या चाहिए, अब हमसे पूछा गया है कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर हमें बताना है. तो पहले हम इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालेंगे. इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर. वो क्या बनेगा हमारा i कैप j कैप k कैप. a वेक्टर प्लस b वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है हमारे 4 4 0 और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के 2 0 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप इंटू, देखिए 4 into 4 is 16 minus 0 into 0 is 0, तो 16 minus 0 is 16 minus j cap into 4 into 4 is 16 minus 2 into 0 is 0, तो 16 minus 0 is 16 plus k cap into 4 into 0 is 0 minus 4 into 2 is 8, 0 minus 8 is minus 8. तो ये जो वेक्टर हमारा बनेगा ये क्या बन जाएगा, 16 i cap minus 16 j cap minus 8 k cap. ये वेक्टर बन गया. अब हम एक चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं, that unit vector in direction of a vector is equals to plus minus a vector upon mod a vector. और जिसको हम a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, दैट रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 16 i कैप या प्लस माइनस 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप. तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस माइनस 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 कैप ऑन रूट 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 कैप ऑन, यहाँ से रूट के अंदर 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1. ये बचेगा यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे प्लस माइनस, ये 8 को बाहर निकालेंगे, 8 से ऊपर नीचे डिवाइड लगाएंगे तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, सॉरी 1k कैप. 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो केवल k कैप आएगा, क्योंकि हमने रूट 8 स्क्वायर में से 8 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा रूट 9 दैट इज 3. तो ओवरऑल प्लस माइनस 2/3 कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज plus minus 2/3 i cap minus 2/3 j cap minus 1/3 k cap. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.